ओम शांति। आज 11 सितंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा हम सबको योग की विधि सिखा रहे हैं। बाबा को कैसे याद करना है बाबा बच्चों को सिखाते हैं। यहाँ जब बैठते हो तो आंखें खोल करके बैठना है, आंखें बंद करके नहीं, क्योंकि बाबा आते हैं तुम्हें नजर से निहाल करने के लिए। बाबा के सम्मुख बैठेंगे तो नजर से निहाल होंगे। यहाँ आपकी लाखों पद्मों की कमाई जमा होती है, तो जरा भी सुस्ती नहीं आनी चाहिए, उबासी नहीं आनी चाहिए। यहाँ जब बैठते हो तो बाबा को देखते रहो, उन्हें याद करते रहो। आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाएगी, कमियां समाप्त हो जाएंगी। बाबा के पास आकर कैरेक्टर सुधरने लगते हैं, दैवी गुण आने लगते हैं। बाबा कहते तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है, तुम्हारे में कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। बहुत सुंदर बात आज बाबा ने सिखाई कि यहाँ पर लिखा होना चाहिए बाबा याद है, वर्षा याद है। एक दूसरे को बाबा की याद दिलाते रहो। याद में रहना है और याद दिलाते रहना है। जो संस्कार बाबा में है वही संस्कार तुम्हारे होने चाहिए। बाबा के संस्कार ज्ञान के हैं, पवित्रता के हैं, वही संस्कार तुम बच्चों के होने चाहिए। साथ साथ बाबा ने कहा मैं तुम बच्चों को ये रूहानी पढ़ाई पढ़ाता हूँ, क्या सिखाता हूँ कोई नहीं जानता। बाबा आकर सिखाते हैं कैसे मुझसे योग लगाओ। दुनिया वाले ये भी नहीं जानते हमारा घर कहाँ है, कैसा है, कब जाना है और उसके लिए क्या तैयारी करनी है। बाबा ही सिखाते हैं कि मुक्ति धाम जाना है। इस देह से, दुनिया से किसी से भी दिल नहीं लगानी है। बाबा जो ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, इन्हें धारण करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम बाबा के पास आए हो अपने दैविक कैरेक्टर बनाने, अपने आप को सुधारने। तुम्हें दैविक कैरेक्टर्स बनाने हैं। तुम बाबा के पास आए हो अपने कैरेक्टर सुधारने, तुम्हें अभी दैविक कैरेक्टर बनाने हैं। क्वेश्चन है तुम बच्चों को आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? तुम बच्चों को आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? क्योंकि नजर से निहाल करने वाला बाप तुम्हारे सम्मुख है। अगर आंखें बंद होंगी तो निहाल कैसे होंगे? स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठते, आंखें बंद होंगी तो सुस्ती आएगी। तुम बच्चे स्कूल में पढ़ाई पढ़ रहे हो, ये सोर्स ऑफ इनकम है, लाखों पद्मों की कमाई हो रही है। ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, लाखों पद्मों की कमाई जमा हो रही है। कमाई में सुस्ती उदासी नहीं आ सकती। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाबा समझाते हैं। ये तो बच्चे जानते, रूहानी बाप परम धाम से आकर हमें पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? बाप के साथ आत्मा का योग लगाना सिखाते, जिसे याद की यात्रा कहते हैं। ये भी बताया याद करते करते मीठे रूहानी बच्चे तुम पवित्र बन अपने पवित्र शांति धाम में पहुंच जाएंगे। कितनी सहज समझानी है। अपने को आत्मा समझो और अपने प्रीतम बेहद बाप को याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वो भस्म होते जाएंगे। इसको योग अग्नि कहते हैं। ये भारत का प्राचीन राजयोग है जो बाबा हर 5,000 वर्ष के बाद सिखाते हैं। बेहद का बाप भारत में इस साधारण तन में आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। इस याद से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, क्योंकि बाप पतित पावन है और सर्वशक्तिवान है। 5 सेकंड के लिए एकाग्र हो जाएंगे। वो पतित पावन है
उसकी पवित्रता की किरणें मुझ में समा रही हैं। बाबा ही पतित पावन सर्वशक्तिवान है। तुम्हारी आत्मा की बैटरी अभी तमो प्रधान बन गई। जो सतो प्रधान थी उसको फिर से सतो प्रधान कैसे बनाएं, जो तुम सतो प्रधान दुनिया में जा सको, व शांति धाम घर में जा सको। बच्चों को बहुत अच्छी रीति याद रखना है। बाबा बच्चों को ये डोज देते हैं, बहुत अच्छी डोज बाबा बच्चों को देते हैं। ये याद की यात्रा उठते बैठते चलते फिरते तुम कर सकते हो। जितना हो सके ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। बाबा को याद करना है, साथ साथ दैवी गुण धारण करने हैं, क्योंकि दुनिया वालों के आसुरी करेक्टर हैं। तुम बच्चे यहाँ आए हो दैवी करेक्टर बनाने। इन लक्ष्मी नारायण के करेक्टर बहुत मीठे थे। भक्ति में उनकी महिमा गाई हुई है। भक्ति मार्ग कब से शुरू होता है किसी को पता नहीं। अब तुमने समझा रावण राज्य कब से शुरू हुआ, ये भी अब समझा है। तुम बच्चों को सारी नॉलेज बुद्धि में याद रखनी है, जबकि जानते हो हम ज्ञान सागर रूहानी बाप के बच्चे हैं। रूहानी बाप हमें पढ़ाने आते हैं। ये भी जानते हो ये कोई ऑर्डिनरी बाप नहीं, ये रूहानी बाप है। बाबा कोई ऑर्डिनरी बाप नहीं, रूहानी बाप है जो हमें पढ़ाने आए हैं। उनका निवास स्थान सदैव ब्रह्मलोक है। लौकिक बाप तो सबके यहाँ है। ये बच्चों को अच्छी रीति निश्चय रखना है कि हम आत्माओं को पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है, जो बेहद का बाप है। भक्ति मार्ग में लौकिक बाप होते भी परम पिता परमात्मा को बुलाते हैं। उनका एक ही नाम यथार्थ शिव है। बाप खुद समझाते, मीठे मीठे बच्चे, मेरा नाम एक ही शिव है। भले अनेक नाम अनेक मंदिर बनाए हैं, परंतु यह भक्ति की सामग्री। यथार्थ मेरा एक ही नाम है, बहुत ही मीठा प्यारा सा नाम है, सदा शिव। तुम बच्चों को आत्मा ही कहते हैं, सालिग्राम कहे तो भी हर्जा नहीं। हम सब आत्मा हैं, सालिग्राम कहे तो भी हर्जा नहीं। अनेकानेक सालिग्राम है, शिव एक ही है, वो है बेहद का बाप। बाकी सब हैं बच्चे। इससे पहले तुम हद के बच्चे हद के बाप के पास रहते थे, ज्ञान तो था नहीं। बाकी अनेक प्रकार की भक्ति करते रहते थे। आधा कल भक्ति की, द्वापर से लेकर भक्ति शुरू होती, रावण राज्य भी शुरू हुआ। ये है बहुत सहज बात, परंतु इतनी सहज बात भी कोई मुश्किल समझते हैं। रावण राज्य कब से शुरू होता कोई नहीं जानता। तुम मीठे बच्चे जानते हो बाबा ज्ञान का सागर है, जो उनके पास है वो बच्चों को देते हैं। बाबा ज्ञान सागर है। 3 सेकंड के लिए देखेंगे ज्ञान सागर को। उनसे ज्ञान का प्रकाश मुझ में आ रहा है। मेरे बाबा ज्ञान सागर हैं। बहुत सुंदर बात बाबा ने सुनाई। बाबा ज्ञान सागर है, उनके पास जो ज्ञान है वो बच्चों को देते हैं। शास्त्र तो भक्ति मार्ग के हैं। अब तुम समझ गए हो, ज्ञान भक्ति फिर है वैराग, ये 3 मुख्य हैं। सन्यासी लोग भी जानते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग, परंतु सन्यासियों का है हद का वैराग। वह बेहद का वैराग सिखा ना सके। 2 प्रकार के वैराग हैं, एक हद का, दूसरा बेहद का। वह हठ योगी सन्यासियों का वैराग, यह है बेहद का। तुम्हारा है राजयोग। वह घर बार छोड़ जंगल में चले जाते तो उनका नाम ही पड़ जाता सन्यासी। हठ योगी घर बार छोड़ते हैं पवित्र रहने के लिए, ये भी अच्छा है। बाबा कहते भारत बहुत पवित्र था, इतना पवित्र खंड कोई होता नहीं। भारत की बहुत ऊंची महिमा है, भारतवासी खुद नहीं जानते। बाबा को भूलने के कारण सब भूल जाते हैं। बाबा को भूलने के कारण सब भूल जाते, अर्थात नास्तिक निधन के बन जाते। सत्युग में कितनी सुख शांति थी, अभी कितनी दुख अशांति है। मूल वतन तो है ही शांति धाम, जहां आत्माएं रहती हैं। आत्माएं अपने घर से यहाँ आती हैं
बेहद का पाठ बजाने। अब यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बेहद का बाप आते हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए। बाबा आकर उत्तम से उत्तम बनाते, ऊंच से ऊंच भगवान कहा जाता, परंतु वो कौन है, किसको कहा जाता नहीं जानते। एक बड़ा लिंग रख दिया, समझते वो निराकार परमात्मा है, हम आत्माओं का वो बाप है, ये नहीं समझते, सिर्फ पूजा करते हैं। हमेशा शिव बाबा कहते, रुद्र बाबा व बबुलनाथ बाबा नहीं कहेंगे। शिव को शिव बाबा कहते हैं, रुद्र बाबा नहीं कहेंगे। तुम लिखते हो शिव बाबा याद है, वर्षा याद है, ये स्लोगन घर घर में लगाने चाहिए। बाबा को याद करो तो पाप भस्म होंगे, ये स्लोगन जिसके ऊपर ये क्वेश्चन मार्क होता है कि शिव बाबा याद है, ये स्थान स्थान पर होने चाहिए, घर घर में होने चाहिए। बाबा याद है, वर्षा याद है, बाबा को याद करो तो पाप भस्म होंगे, क्योंकि पतित पावन एक बाप है। इस पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता, पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं हो सकता। शास्त्रों में सब जगह पतित लिख दिया। त्रेता में कहते रावण था, सीता चुराई गई, दिखाते हैं कि वहां पर भी रावण था, सीता चुराई गई। श्री कृष्ण के साथ कंस, जरासंधी, हिरण्याकश्यप दिखा दिए, श्री कृष्ण जी पर कलंक लगा दिए। अब सत्युग में सब नहीं हो सकते, कितने झूठे कलंक लगाए, बाप पर भी कलंक लगाए तो देवताओं पर भी लगा दिए, सबकी ग्लानि करते रहते। अब बाबा कहते, यह है याद की यात्रा, आत्मा को पवित्र बनाने की, पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। बाप 84 का चक्र समझाते, अब तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, फिर घर जाना है। ये अंतिम जन्म है, फिर घर जाना है। घर में शरीर तो नहीं जाएगा, सब आत्माएं जानी है। मूल वतन में जाएंगे, सब ज्योति बिंदु आत्माएं जाएंगी। इसलिए मीठे मीठे रूहानी बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो, देह नहीं। और सत्संगों में तुम देह अभिमानी होकर बैठते हो, यहाँ बाबा कहते देही अभिमानी होकर बैठो। जैसे मेरे में संस्कार हैं, मैं ज्ञान सागर हूं, तुम बच्चों को भी ऐसा बनना है। बेहद के बाप और हद के बाप का कंट्रास्ट भी बताते। बेहद का बाप बैठ तुम्हें सारा ज्ञान समझाते, आगे नहीं जानते थे, अब सारे सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, उसका आदि मध्य अंत, चक्र की आयु कितनी है, सब बताते हैं। भक्ति में कल्प की आयु लाखों वर्ष सुनाकर घोर अंधियारे में डाल दिया, नीचे उतरते आए। कहते जितना हम भक्ति करेंगे उतना बाप को नीचे खींचेंगे, बाबा आकर हमें पावन बनाएंगे। बाप को खींचते हैं क्योंकि पतित हैं, बड़े दुखी बन जाते, फिर कहते हैं हम बाप को बुलाते हैं। बाबा भी देखते हैं बिल्कुल दुखी, तमो प्रधान बन गए। 5 वर्ष पूरे हुए तब फिर आते हैं। एक कल्प में एक बार बाबा आते हैं। ये पढ़ाई कोई इस पुरानी दुनिया के लिए नहीं, तुम्हारी आत्मा धारण करके साथ लेके जाएगी। जैसे मैं ज्ञान सागर हूं, तुम ज्ञान नदियां हो, ज्ञान सागर के साथ आप ज्ञान नदियां हो। ये नॉलेज कोई इस दुनिया के लिए नहीं, ये चीची दुनिया है, चीची शरीर है, इसको तो छोड़ना है। शरीर तो यहाँ पवित्र हो नहीं सकता। मैं आत्माओं का बाप हूं, आत्माओं को पवित्र बनाने आया हूं। इन बातों को मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते, बिल्कुल पत्थर बुद्धि है, पतित है। इसलिए गाते हैं पतित पावन आओ। आत्मा ही पतित बनी, आत्मा ही सब कुछ करती है। भक्ति भी आत्मा करती है, शरीर भी आत्मा लेती है। बाबा कहते मैं तुम आत्माओं को ले जाने आया हूं। मैं बेहद का बाप तुम्हारे बुलावे पे आया हूं। तुमने कितना पुकारा, अब तक भी बुलाते रहते। हे पतित पावन, ओ गॉड फादर, आकर इस पतित दुनिया के दुखों से, डेविल से लिबरेट करो। हम सब घर में चले जाएं, और तो किसी को पता ही नहीं हमारा घर कहाँ पर है, घर में कैसे कब जाएंगे। मुक्ति में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं, कितने गुरु करते हैं, जन्म जन्मांतर माथा मारते आए। वो गुरु लोग जीवन मुक्ति के सुख को तो जानते ही नहीं, वो चाहते हैं मुक्ति। कहते भी हैं विश्व में शांति कैसे हो। सन्यासी मुक्ति को ही जानते हैं, जीवन मुक्ति को नहीं जानते। मूल वतन में जाना है,
मुक्ति को पाना ये जानते हैं, पर जीवन मुक्ति भी होती है, जीवन हो और वो मुक्त अवस्था में, ये बात नहीं जानते। मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों वर्षा बाप देते हैं। तुम जब जीवन मुक्ति में रहते हो, बाकी सब मुक्ति में चले जाते हैं। अब तुम बच्चे नॉलेज ले रहे हो ये बनने के लिए। तुमने सबसे जास्ती सुख देखा, सबसे जास्ती दुख भी तुमने देखा। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले तुम्हें फिर धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे। ये लक्ष्मी नारायण पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के हैं। घर बार छोड़ना सन्यासियों का धर्म है। सन्यासी भी पहले अच्छे थे, तुम भी पहले बहुत अच्छे थे, अब तमो प्रधान बन गए। बाबा कहते ड्रामा का खेल है। बाबा समझाते ये पढ़ाई है नई दुनिया के लिए, ये पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। पतित शरीर पतित दुनिया में ड्रामानुसार हमें फिर 5000 वर्ष के बाद आना पड़ता। न कल्प लाखों वर्ष का है, न ही मैं सर्वव्यापी हूं। ये तो मेरी ग्लानि करते आए, मैं फिर तुम पर उपकार करता हूं। बाबा आते हैं, हम सब पे उपकार करते हैं। जितनी शिव बाबा की ग्लानि की उतनी और कोई की नहीं की। जो बाप तुम्हें विश्व का मालिक बनाते, उनके लिए तुम कहते रहते हो कि वो सर्वव्यापक है। जब ग्लानि की हद हो जाती है, तब मैं आकर उपकार करता हूं। यह पुरुषोत्तम संगम युग, कल्याणकारी युग, जबकि तुम्हें पवित्र बनाने आता हूं। कितनी सहज युक्ति पावन बनने की बताते। तुमने भक्ति मार्ग में जहां तहां बहुत ढूंढा, तालाब में भी स्नान करने गए, समझते हैं इससे पावन हो जाएंगे। अब कहां पानी और कहां पतित पावन बाप। यह है भक्ति मार्ग, यहां पर है ज्ञान मार्ग। स्नान करना, व्रत रखना, जप करना, वो भक्ति मार्ग। यह ज्ञान मार्ग। मनुष्य कितने घोर अंधियारे में है, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। तुम जानते हो गाया जाता विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। अब तुम्हारी नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार प्रीत बुद्धि है। इस समय तुम्हारी बाबा से प्रीत है, पूरी नहीं है, क्योंकि माया घड़ी घड़ी भुला देती। यह 5 विकारों की लड़ाई। 5 विकारों को रावण कहा जाता। रावण पर गधे का शीश दिखाते। बाबा ने यह समझाया, स्कूल में कभी आंखें बंद करके नहीं बैठना होता। वो तो भक्ति मार्ग में भगवान को याद करने की शिक्षा देते कि आंखें बंद करके बैठो। यहाँ तो बाबा कहते हैं स्कूल है, या बाबा कहते स्कूल है, आंखें बंद करके नहीं बैठना। क्या करना है? सुना है नजर से निहाल, कहते ये जादूगर है। अरे वह तो गायन भी है। देवताएं भी नजर से निहाल होते हैं। नजर से मनुष्य को देवता बनाने वाला जादूगर हुआ ना। बाबा बैटरी चार्ज करे और बच्चे आंखें बंद करके बैठे तो क्या कहेंगे? बाबा दृष्टि दे रहे हैं, हमारी आंखें बंद है तो बैटरी चार्ज कैसे होगी? जब बाबा से दृष्टि लेते हैं बैटरी चार्ज हो जाती है। स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठते, नहीं तो सुस्ती आती है। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, लाखों पद्मों की कमाई है। कमाई में कभी उबासी नहीं लेंगे। यहाँ आत्माओं को सुधारना है, ये एम ऑब्जेक्ट है। उनकी राजधानी देखनी हो तो जाओ दिलवाड़ा में, वो है जड़, ये है चैतन्य। दिलवाड़ा मंदिर, देवताएं भी हैं, स्वर्ग भी है। सबका सदगति दाता आबू में आते हैं। सर्व का सदगति दाता आबू में आते हैं। इसलिए बड़े से बड़ा तीर्थ ठहरा। जो भी धर्म स्थापक गुरु लोग हैं, सबकी सदगति बाबा यहाँ कर करते हैं। ये सबसे बड़ा तीर्थ है, परंतु गुप्त है। बड़े से बड़ा तीर्थ है लेकिन गुप्त है, इसको कोई भी नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, जो संस्कार बाप में है वही धारण करने हैं। बाप समान ज्ञान सागर बनना है। देही अभिमानी होकर रहने का अभ्यास करना है। आत्मा रूपी बैटरी को सतो प्रधान बनाने के लिए चलते फिरते याद की यात्रा में रहना है। दैविक करेक्टर धारण करने हैं। बहुत बहुत मीठा बनना है। जो संस्कार बाप में है वो संस्कार धारण करने हैं।
बाप समान ज्ञान सागर बनना है, देहाभिमानी होकर रहने का अभ्यास करना है, आत्मा रूपी बैटरी को सतो प्रधान बनाने के लिए चलते फिरते याद की यात्रा में रहना है, दैविक कैरेक्टर धारण करने हैं, बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान है त्रिकालदर्शी बन, दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाने वाले, सफलता संपन्न भव। त्रिकालदर्शी बन, दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाने वाले, सफलता संपन्न भव। बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान दिया। दिव्य बुद्धि द्वारा बाप को, अपने आप को, तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो, सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा कोई भी संकल्प कर्म व वाणी में लाने से पहले हर बोल व कर्म के तीनों काल जानकर प्रैक्टिकल में लाती है। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने से पहले हर बोल व कर्म के तीनों काल जानकर प्रैक्टिकल में लाती है। उनके आगे पास्ट और फ्यूचर भी इतना स्पष्ट होता है जितना प्रेजेंट स्पष्ट है। ऐसे दिव्य बुद्धि वाले त्रिकालदर्शी होने के कारण सदा सफलता संपन्न बन जाते हैं। दिव्य बुद्धि वाले त्रिकालदर्शी होने के कारण सफलता संपन्न बन जाते हैं। बाबा ने याद दिलाया, इस समय आपको दिव्य बुद्धि मिली है। दिव्य बुद्धि से अपने आप को देखो, बाबा को देखो और तीनों कालों को भी, और इसी से सर्व शक्तियां धारण हो जाएंगी। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने से पहले बोल व कर्म में तीनों काल जानकर प्रैक्टिकल में लाती है। उनके आगे पास्ट और फ्यूचर इतना स्पष्ट होता है जितना प्रेजेंट स्पष्ट है। ऐसे दिव्य बुद्धि वाले त्रिकालदर्शी होने के कारण सफलता संपन्न बन जाते हैं। स्लोगन है, संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले ही परम आनंद का अनुभव कर सकते हैं। जिनकी संपूर्ण पवित्रता है, मन से, वचन से, कर्म से, संबंध संपर्क से, व्यवहार से, ऐसी आत्मा परमानंद का अनुभव करती है। आज हम सभी याद रखेंगे, परम आनंद का अनुभव करने वाली मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। परम आनंद की अनुभूति के लिए अपनी पवित्रता की शक्ति को बढ़ाएंगे। मैं मन वचन कर्म से संपूर्ण पवित्र, इस पवित्रता की लाइट को दूर दूर तक फैलता देखें। बाबा की लाइट मुझ में समा रही है। मुझसे लाइट दूर दूर तक जा रही है। मेरा तन स्वस्थ है, मन शक्तिशाली है, संबंध मधुर है, इसलिए मैं परम आनंद में हूं। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। पवित्रता के सागर ने मुझे शक्तियां देकर शक्ति संपन्न बना दिया, आनंद से भरपूर कर दिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम